हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेज। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का व्यावसायिक अध्ययन या बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम का फुल सॉल्यूशन, जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करा चुका है। तो इसमें 15 से लेकर 54 तक, 15 से लेकर 54 तक, 54 तक क्या सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिनको हम क्या करेंगे वन बाई वन यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसका जो 15 क्वेश्चन है, जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या है, उद्योगों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, या इंडस्ट्रीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। तो इंडस्ट्रीज को मेनली 2 कैटेगरीज में क्या किया गया है, उनको डिवाइड किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 2। नेक्स्ट है 16 कि संयुक्त हिंदी परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं, कि बिजनेस स्टडी में तो क्या बोलते हैं, इज कि जो हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू, कि जो हेड होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कर्ता। तो KARTA उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, जो क्या होता है, हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो 17 है वो क्या, कि संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव किसके द्वारा होता है, या कि जो बोर्ड ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है किसका, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, उसको कौन इलेक्ट करता है, तो कौन इलेक्ट करता है, जनरल मीटिंग ऑफ, किसमें इसको सिलेक्ट करते हैं, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जनरल मीटिंग के द्वारा उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है इसका जो 18 है वो क्या है, कि ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म, कि एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता है वह क्या कहलाता है, गुप्त साझेदार। या ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन, तो इस यहाँ पे क्या आएगा, अननोन। अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो 19 है, कि एक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंपनी को जिसकी कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास हो, या ए कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, जिसके पास क्या 51% पेड किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो उसे बोलते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट है इसका जो 20 क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण वे संगठन है जिसका स्वामित्व किसके पास होता है, या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय। तो इन पे जो कंट्रोल होता है किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट। तो इसका आंसर भी क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वो क्या, ई व्यवसाय का अनुप्रयोग नहीं है, या ब्लैंक इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, की ई बिजनेस का, कि कौन सा एप्लीकेशन ई बिजनेस का नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर, कॉन्ट्रैक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। नेक्स्ट है कि CWC स्टैंड्स फॉर, कि CWC क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी यहाँ पर, कि जो CWC यहाँ पर क्या होता है। तो CWC यहाँ पर क्या होता है, सी से सेंट्रल,
डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो CWC जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होगी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है इसका जो 23rd है वो क्या है कि बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी, कि वे कौन से बैंक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो डील करते हैं डीलिंग इन मनी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बैंक बोलते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बैंक, जो डील करते हैं इन मनी। नेक्स्ट है इसका जो 24 है वो क्या है, SEBI की जो किसकी फुल फॉर्म क्या है, SEBI स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। S से सिक्योरिटी, E से एक्सचेंज, B से बोर्ड और I से इंडिया, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो क्या आ जाएगी इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है 25th कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, की प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर्स, तो इसका आंसर कितना है, 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे प्राइवेट कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है 26 की इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ऑफ द कंपनी, की समता अंशधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओनर्स बोलते हैं, कि ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये क्या आ जाएगा, ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 27 कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट शुड बी, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए स्मॉल स्केल इंटरप्राइज के लिए, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ जो इसकी लिमिट होती है, इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस की, वो कितनी होती है, 1 करोड़ होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 करोड़। इसका जो 28th क्वेश्चन है वो क्या है कि सेलर्स आर एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स, की उन सेलर्स को हम क्या बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बीच में इंपॉर्टेंट लिंक होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, होलसेलर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होलसेलर्स बोलते हैं, जो किसके इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच का, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स के बीच का। तो इसका जो 29th क्वेश्चन है वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री इज नोन एज बिजनेस, तो उस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर विनिर्माण एवं व्यापार करता है तो उस प्रकार के व्यवसाय या बिजनेस को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जो उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट और ड्रा प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड, तो उस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं उनको। और इसके अंदर जैसे फार्मिंग किसके अंदर आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर, माइनिंग किसके अंदर आता है, इसके अंदर ही आता है, तो ये क्या इसके एग्जांपल है, फार्मिंग, माइनिंग और लंबरिंग, ये क्या है, सब क्या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है 31st, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, कि वो स्ट्रक्चर जिसमें सेपरेट होते हैं, ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होते हैं, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, कंपनी। नेक्स्ट है 32, तो नेक्स्ट है 32, एक कंपनी के नाम अनुमोदन के लिए आवेदन कंपनी
किसको किया जाता है? तो एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, कि नेम ऑफ कंपनी के अप्रूवल के लिए टू बी मेड, तो किसको किया जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है उसको नेम ऑफ कंपनी के लिए क्या, अप्रूवल के लिए क्या किया जाता है? एप्लीकेशन किया जाता है। और वो कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट ऑपरेशन। और वो रजिस्ट्रार काम क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रार। ये कहाँ पर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट है इसका जो 33 है वो क्या है? नेम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो नेम बताना है उस पब्लिक एंटरप्राइजेज का या सार्वजनिक उपकरण का नाम बताना है जो ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। दो स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन होता है वो क्या था? एग्जिस्टेंस में आया बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। नेक्स्ट है कि सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो वे सर्विसेज जो यूज की जाते हैं किसके द्वारा? बिजनेस इंटरप्राइजेज के द्वारा, तो उनकी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, तो उस टाइप की सर्विसेज को क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है 35 कि राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, की एक वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस लिखना है यहाँ पर कि क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? टाइप ऑफ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट है 36 कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी, की पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं? 2 रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं? तो उसके लिए 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट है 37 कि अंशधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं? कि शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टॉक होल्डर भी बोल सकते हैं, स्टॉक होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आल्सो कॉल्ड स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं उनको। तो नेक्स्ट है जमा, वो जमा जिसको सीधा जनता से उठाया जाता है। वो डिपॉजिट्स आर दो डिपॉजिट्स दैट आर डायरेक्टली रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, जिनको डायरेक्टली पब्लिक से क्या किया जाता है? रेज किया जाता है। तो उस टाइप के डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं? तो उस टाइप के डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है 39 कि कुटीर उद्योग की कोई एक विशेषता बताइए। यहाँ पे या राइट नेम ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, की कॉटेज इंडस्ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होते हैं वे किस पे होते हैं? लो कॉस्ट पे यूज होते हैं। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा, मैकेनिज्म जो होगा वो किस पे होगा? लो कॉस्ट पे होगा। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है, जो कच्चा पदार्थ है, वो क्या होगा? रॉ मटेरियल्स को इजीली एक्सेसिबल किया जा सकता है। ये क्या है इसका? ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या होगा यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? एक्सेसिबल एट लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स, जो ऑपरेशंस होंगे क्या होंगे? लो कॉस्ट वाले होंगे। सेकंड क्या है? एक्सेसिबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट है 40 कि राइट नेम ऑफ एनी मेजर स्मॉल इंडस्ट्री इन द स्मॉल सेक्टर, कि स्मॉल स्केल सेक्टर में जो मेजर स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनके नाम बताएं। यहाँ पर कुछ 2-3 नाम लिख सकते हैं। स्मॉल टॉयज, पेपर्स, पेन्स। तो ये क्या है? स्मॉल स्केल इन सेक्टर के क्या है? कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं।
नेक्स्ट है कि फुटकर व्यापारी कोई एक सेवा का नाम लिखे, राइट एनी वन सर्विस ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स की जो वन सर्विस होती है उसका एक नाम लिखना है, यहाँ पर एक सर्विस बतानी है, तो वो सर्विस हम क्या लिख सकते हैं, बाइंग, खरीदना, एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग, कि बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है, एक सर्विस है किसकी, रिटेलर्स की। नेक्स्ट है निर्यात लेन देनों में प्रयुक्त होने वाला एक प्रमुख प्रलेख का नाम लिखे, या राइट नेम ऑफ एनी वन डॉक्यूमेंट नीडेड इन कनेक्शन विद एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, की जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में एक डॉक्यूमेंट बताना है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को जो नीडेड होता है किसके लिए, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट है इसका जो 43 है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि इसमें से ये बताना है कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से कौन इंक्लूड नहीं है। तो इनोवेशन भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या 44 है कि कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, प्रत्येक कहलाता है, या द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होती है, ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड, तो हम उस हर एक को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट या शेयर। तो उस हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर शेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, की जो एडवांटेजेस है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जो एडवांटेज है उसमें कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, या एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, स्थापना एवं समापन में सरलता। तो ये किसका एडवांटेज नहीं है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 46 कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज इंप्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो सब्सिडरीज, ब्रांचेज, पार्लियामेंट या हेडक्वार्टर्स। जो सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है एमएनसीज में वो किसके थ्रू किया जाता है, हेडक्वार्टर्स के थ्रू किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी आंसर होगा, हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ सर्विस। तो नेचर ऑफ सर्विस में क्या क्या इंक्लूड है, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इंटेंजिबिलिटी भी होती है, इनकंसिस्टेंसी भी होती है, इनसेपरेटेबिलिटी भी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि DTH सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय। तो DTH सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बैंक्स, सेलुलर कंपनीज या नन ऑफ द अबव। तो जो DTH सर्विसेज होती है उनको कौन प्रोवाइड करता है, सेलुलर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो सेलुलर कंपनीज क्या प्रोवाइड करती है, DTH सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी आंसर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्या है, ई व्यवसाय का प्रारंभिक भुगतान तंत्र क्या है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ई नगद, चेक या ई। तो या द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकली टू ई बिजनेस। तो पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है ई बिजनेस के अंदर, क्रेडिट एंड डेबिट, ई कैश, चेक या कैश ऑन डिलीवरी। तो ई बिजनेस के अंदर पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ई कैश होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ई कैश। तो इसका 50 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो क्या है, ए प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, कि एक प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, ए पब्लिक इंटरप्राइज, ए प्राइवेट कंपनी, ए पब्लिक कंपनी या ए पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, ए पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक।
तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। तो उस प्रोस्पेक्टस को कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। क्या है कि जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? बाइंडिंग ऑन द कंपनी, या बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बाइंडिंग ऑन कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन, या नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो इसका जो आंसर होगा, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या आता है? बाइंडिंग ऑन द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कि बाइंडिंग ऑन कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि 52 में क्या है? तो ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं, या कि व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इज नोन एज विच इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज। जो दूसरी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस टाइप को क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री, या टर्सरी इंडस्ट्री। तो दूसरों को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस टाइप की इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? टर्सरी इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर होगा, टर्सरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड असिस्टेंट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर, कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सहायता प्रदान करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज को, किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा क्या होगा? सारी चीज़ प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 54 वो क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टू द होलसेलर, कि रिटेलर होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए ऑप्शन गिवन है, हेल्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या? रिस्क शेयरिंग। तीसरा क्या? ग्रांट ऑफ क्रेडिट। और फोर्थ क्या? ऑल ऑफ द अबव। तो जो रिटेलर्स होता है वो क्या करता है? होलसेलर्स को ए ऑप्शन भी ठीक है, यहाँ पर बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर रिटेलर्स होलसेल क्या प्रोवाइड करता है? ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये था बिजनेस स्टडी का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।